स्वामी जी, अध्यात्म विज्ञान जो कि प्योरली विज्ञान है, विज्ञान इसीलिए है कि यह अज्ञान का नाश करता है और रिलेटिव ज्ञान को भी अज्ञान का रूप देता है। यानी यह एक बहुत ही अध्यात्म विज्ञान एक सुंदर मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, ये सनातन सत्य है। तो अब हम सनातन सत्य जो आप कहते हैं ये कुदरत की रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है, तो हमें कृपया थोड़ा कुदरत की रचना का अभी तक कोई प्रश्न मैंने किया नहीं है इन एपिसोड्स के अंदर। कुदरती रचना और कुदरत के कानून के बारे में बताइए, जो हमारा आधार है उस आधार को भी पुष्ट कीजिए कि कुदरत क्या है, कुदरती रचना क्या है, कुदरत का कानून क्या है, ताकि लोगों को जानकारी तो मिले। तो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बताइए। धन्यवाद। वैसे तो पूरी सृष्टि 6 सनातन तत्वों से बनी है और सृष्टि के अंदर हम भी आ गए। सृष्टि 6 तत्वों से बनी है तो सृष्टि की सभी अवस्था भी 6 तत्वों से बनी है और सृष्टि के अंदर आया हुआ सभी व्यक्तियों का मन वचन काया भी 6 तत्वों से बना हुआ है और 6 तत्वों से ही उनकी मन वचन काया की अवस्था भी 6 तत्व की है। 6 तत्व से बाहर कुछ नहीं है और इसीलिए वेदांत में भी लिखा है पिंडे सो ब्रह्मांडे और ब्रह्मांडे सो पिंडे, यानी पिंड और ब्रह्मांड में तत्व रूप से कोई अंतर नहीं है। तत्व एक ही है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है और पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। मगर जो लोग ये सनातन तत्व को जान लिया, जिससे अवस्थाएं बनती है, उसके पीछे कुदरती कानून को जान लिया, जिस कानून के आधार से कुदरती रचना होती है, तो तत्व और कानून जान लिया, फिर उसको मालूम होता है कि ये दुनिया कुदरत की थी, है और रहेगी। हमारा मनोचन का भी कुदरत का था, है और रहेगा और हमारे सत्ता संपत्ति संबंध साधन कुदरत का था, है और रहेगा। हम तो भुगतान करते हैं, कभी मालिक की कर ही नहीं सकते, क्योंकि पहले भी कुदरत का था और बाद में भी कुदरत का रहेगा। तो फिर अपने आप व्यक्ति के दृष्टि में से मोह खत्म हो जाता है कि मेरे को इस दुनिया में से कुछ पाना है और जो पाया है वो चला जाएगा। ये दोनों प्रश्न नहीं रहेंगे, क्योंकि पाना है बिना हिसाब तो मिलेगा नहीं, और अगर पाया हुआ चला जाएगा तो वो तो कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत के पास रहेगा। तुमको तो भुगतान के लिए मिला है, मालिकी के लिए नहीं मिला है। आप मानते हैं मैं मालिक हूं, यही तो अज्ञानता है। आप मालिक नहीं हो। आपके पास जो पैसा आया पहले दूसरे के पास था, उससे पहले तीसरे के पास था, और तुम्हारे पास आने के बाद भी आगे लोगों के पास सेम मनी जाएगा। तो आप मालिक कैसे हो सकते हैं? अब इन बिटवीन यूजर है, ओनर नहीं है। बंगला, मोटर, गाड़ी सबके हम यूजर हैं, ओनर नहीं है। हर चीजों का हम मालिक नहीं है, उपभोक्ता है। मगर हम अज्ञानता से मालिक हो जाते हैं, क्योंकि हम सनातन सत्य को नहीं जानते। तो सबसे पहली बात, 6 सनातन तत्वों से कुदरत बनी है। वो 6 सनातन तत्व क्या है? एक तत्व है आत्मा, जिसको हम चेतन तत्व बोलते हैं। चेतन तत्व वो सनातन है, क्योंकि चेतन का जन्म जीवन मृत्यु नहीं है, जिसको हम आत्मा भी बोल सकते हैं, शुद्ध आत्मा भी बोल सकते हैं, जो सबके अंदर है, कोई उसको माने या न माने। चेतन के पास ही ज्ञान है, चेतन के पास क्रिया करने का गुण नहीं है, मगर चेतन की हाजिरी में कर्म बनते हैं और कर्म निकलते हैं। चार्ज भी होता है, डिस्चार्ज भी होता है, कर्म बनते भी है और कर्म समाप्त भी होते हैं। बिना चेतन की हाजिरी न कर्म बनते हैं न समाप्त होते हैं। कर्म अगर आत्मा नहीं है तो शरीर को मर्दा कहेगा, इसको कर्म बना भी नहीं सकता है शरीर, और कर्मों के भुगतान भी नहीं कर सकता है। तो बिना आत्मा की हाजिरी कर्म बनते भी नहीं है और भुगतान भी नहीं है।
मगर आत्मा इज अ कैटालिस्ट ऑल द टाइम्स। दूसरा है जड़ तत्व। जड़ तत्व, वो जड़ तत्व क्या है? ये 5 इंद्रियों से जो दुनिया सृष्टि अनुभव में आती है, शरीर सहित, ये सब जड़ तत्व है। जड़ तत्व का मतलब होता है जो अवस्था परमाणुओं से बनी है, उसकी उत्पत्ति और नाश है, वो सब जड़ तत्व का ही तो प्रभाव है। तत्व का नाश नहीं होता है, अवस्थाओं का नाश होता है। मगर वो अवस्था तत्वों से बनी हुई है। यह शरीर तत्व से बना हुआ है, अवस्था के रूप में टेम्पररी है, तत्व के रूप में परमानेंट है। ये जो मकान मकान सब दिखता है वो अवस्था है, तत्व परमानेंट है, अवस्था टेम्पररी है। तो दूसरा है जड़ तत्व। पहला चेतन तत्व, दूसरा जड़ तत्व। तीसरा तत्व है गति सहायक। जड़ तत्व को गति देने के लिए गति सहायक है। जड़ तत्व जो अवस्था के रूप में है, इनको गति चाहिए। जिससे पृथ्वी घूमती है, ग्रह घूमते हैं, नक्षत्र घूमते हैं, सूर्य घूमता है, चंद्र घूमता है, हवा घूमती है, इंसान घूमते हैं, एनिमल घूमता है, और शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, ये सब कुछ मूवमेंट है। हाथ पांव हिलाना, चलना, दौड़ना, काम काज करना, ये सब मूवमेंट है। और मूवमेंट है तभी लाइव लगता है, मूवमेंट नहीं है तो जड़ है। तो ये गति सहायक तत्व सभी को गति देता है और तभी वो मूव होता है। मगर ये तत्व है, अवस्था के रूप में टेम्पररी रूल है, तत्व के रूप में परमानेंट है। और पूरे ब्रह्मांड में ये तत्व छाया हुआ है, एक जगह पे नहीं है, हर जगह पे है। चौथा तत्व है स्थिति सहायक। स्थिति सहायक और गति सहायक दोनों को रिलेटेड है। अगर सड़क स्थिति सहायक है तो उसके ऊपर चलने वाले वाहन और इंसान गति सहायक है। अगर हमारे बॉडी के ऑर्गन स्थिति सहायक है तो ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्रीदिंग गति सहायक है। दोनों गति सहायक नहीं हो सकते हैं। समझ में आया? तो दुनिया के अंदर जो स्पेस है वो स्थिति सहायक है और स्पेस के अंदर अवस्थाएं गति सहायक है, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र सब। तो बात को ये समझना है, ये बहुत बहुत विशाल दृष्टि से विज्ञान को समझना पड़ेगा। ये छोटी छोटी दृष्टि से ये बात समझ में नहीं आएगी। तो ब्रह्मांड के अंदर स्पेस क्या है? स्पेस है तभी तो इसके अंदर गति सहायक होता है। स्पेस मूव नहीं करती, स्पेस तो स्थिर रहेगी, उसमें अवस्थाएं, साधने, जीव, व्यक्ति मूव करता रहेगा। तो स्थिति सहायक और गति सहायक। पांचवा तत्व है समय, टाइम या तो काल तत्व। काल तत्व का मतलब क्या है? वो लाइफ डिसाइड करता है, लाइफ कितने साल हुए, काल तत्व। फिर कोई भी नए व्यक्ति को नए को पुराना करना वो काल तत्व का काम है। जन्म देने वाले को मृत्यु देना काल तत्व का काम है। बीज को फल देना काल तत्व का काम है। समय तत्व, और समय तत्व नहीं होता है तो हम इसको नाप नहीं सकते हैं। और इसीलिए कर्मों की भुगतान भी समय तत्व से जुड़ी हुई। कब मिलेगा? तो ड्यू डेट। जीव केवल ज्ञान प्राप्त करेगा तो ड्यू डेट, सिद्ध क्षेत्र में जाएगा तो ड्यू डेट। तो इन क्योंकि संसार में तो यह समय तत्व लागू होगा ही। जब संसार से आत्मा जब सिद्ध क्षेत्र में चले जाता है वहां समय तत्व नहीं है, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अवस्था भी नहीं है। तो हाँ, रिलेटिव सत्य ही नहीं है, जड़ तत्व ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये समय तत्व हर अवस्था को नापने में, समझने में सहायक बनता है। मगर तत्व परमानेंट
तत्व के साथ जुड़ी हुई अवस्था टेम्पररी। और छठा और अंतिम तत्व है स्पेस। जिस स्पेस के अंदर ये पूरी ब्रह्मांड कहो या सृष्टि कहो या एक्टिविटीज कहो, वो चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। उसमें स्पेस छोटी बड़ी नहीं होती है, स्पेस तो स्पेस होती है, उसमें एक्टिविटीज हो रही है। और वो एक्टिविटीज जो हो रही है, वो सभी एक्टिविटीज का कंट्रोलर कुदरत है, सभी एक्टिविटीज का क्रिएटर कुदरत है, और सभी एक्टिविटीज का अंत भी कुदरत लाता है। मगर ये संसार के अंदर, ये दुनिया के अंदर दो प्रकार की एक्टिविटीज है। एक नेचुरल नेचर, जैसे सूर्य चंद्र, अमास पूनम, भरती ओठ, दिन रात, ठंडी गर्मी बारिश, ये सब का संचालक कुदरत है। वो नेचुरल नेचर है। नेचुरल नेचर का मतलब होता है अपने आप होना, इसमें कोई बाह्य एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा अननेचुरल नेचर है। अननेचुरल नेचर का मतलब कुदरत अपनी मर्जी से नहीं बना सकती है, मगर वो आपके कॉज के ऊपर इफेक्ट देंगी, तो अननेचुरल नेचर होगा। कुदरत स्वयं आपको कोई भी अवस्था दे सकती नहीं है, देने वाली वो है, मगर कॉज के ऊपर इफेक्ट अधीन होगा। तो इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान के अंदर हम जो 6 तत्वों की बात करते हैं, वो 6 तत्व में पहला तत्व है चेतन तत्व, दूसरा है जड़ तत्व, तीसरा है गति सहायक, चौथा है स्थिति सहायक, पांचवा है समय तत्व और छठा है स्पेस। ये 6 तत्वों से दुनिया बनी है और 6 तत्वों से दुनिया चलती है। मगर लोगों को ये 6 तत्व समझ में नहीं आया, इसीलिए आम जनता ने कहा ये दुनिया भगवान ने बनाई और भगवान चलाते हैं। क्योंकि विज्ञान समझ में नहीं आएगा तो रिलेटिव सत्य ही बताएगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सबसे पहले समझ में आ गया 6 तत्व। हम अब यहां बैठे हैं, यहां भी 6 तत्व है। चेतन तत्व है, जड़ तत्व है, गति सहायक है, स्थिति सहायक है, टाइम है और स्पेस है। दुनिया की कोई भी अवस्था 6 तत्वों के अलावा नहीं हो सकती है। 6 तत्व से ही अवस्था बनेगी। इसीलिए ये 6 तत्व का इंपॉर्टेंट आध्यात्म विज्ञान में सबसे ऊपर है, जिसका एक नाम है कुदरत। 6 तत्वों का एक नाम है कुदरत। और इसीलिए कहा यह दुनिया कुदरत ने बनाई और कुदरत ही चलाती है, विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ नेचर। तो कुदरत की बात तो समझ में आई। अभी कुदरती कानून क्या है? कुदरती कानून का मतलब होता है सबके लिए एक है। जैसे दिन रात होता है, तो क्या एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है? ठंडी गर्मी बारिश की अवस्था अलग अलग हो सकती है? नहीं हो सकती है। पूनम अमास सबके लिए अलग अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। भरती ओट होती है, वो अलग अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये हवा पानी खुराक जिस प्रकार से कुदरत हमको प्रोवाइड करती है, ये सब जो हमको मिलता है, ये सब कानून से मिलता है, किसी की मर्जी से नहीं। तो कुदरत का कानून का मतलब होता है वो कानून सबके लिए एक था, एक है और एक ही रहेगा। मगर वो कानून समझने के लिए हमारे पास विशाल दृष्टि चाहिए कि कुदरत कानून क्या है आम इंसान के लिए। मैंने आगे तो एग्जाम्पल दिया, उसके अलावा कुदरत का कानून ये है व्यक्ति को जन्म देना, जीवन देना और मृत्यु देना कर्मों के मुताबिक। ये कुदरत का कानून है। कर्म का सिद्धांत वो कुदरत का कानून है।
पुनर्जन्म का सिद्धांत वो कुदरत का कानून है। संसार में जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, कुदरत का कानून है। कोई भी जीव को जीवित रहने के लिए हवा पानी खुराक देना वो कुदरत का कानून है। जो व्यक्ति ने जो कर्म किया है उसके भुगतान के लिए उनका इतना आयुष्य देना, हवा देना, पानी देना, खुराक देना कुदरत का कानून है। उनके कर्म के मुताबिक गति देना, मनुष्य गति, पशु योनि, नर गति, देव गति कुदरत का कानून है। ये कोई व्यक्ति धर्म समाज का कानून नहीं है। तो कुदरत का कानून का मतलब होता है ये ब्रह्मांड जो रहस्य रूप से चलती रहती है वो सभी कुदरत के कानून के मुताबिक होता है। उसमें हम सब भुगतान करने वाले हैं। हम कानून के अधीन हमारा प्रत्येक श्वास और प्रत्येक जीवन की अवस्था है। कानून के बाहर एक श्वास भी नहीं ले सकते। इतना जरबे सलाह कुदरत का कानून है। ये दुनिया के अंदर जहां तक अज्ञान है, जो दुनिया कुदरत की थी, कुदरत की है और कुदरत के पास रहेगी, और साधन संपत्ति सत्ता और संबंध सब कुदरत का ही था, है और रहेगा। मगर ये बातें कुदरत की थी, है और रहेगी, वो सब कुदरत का है ऐसा जहां तक नहीं देखेंगे वहां तक आपके पास अज्ञान रहेगा, राग द्वेष होगा, कर्म बनेगा और जन्म मरण के चक्कर में घूमना भी पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो कुदरत का कानून माने या न माने सबके लिए एक है। नहीं मानेंगे तो वो कुदरती कानून से बाहर नहीं है, अज्ञानी है, और माने तो भी वही कानून है। और इसीलिए कानून न मानना वो ऑप्शन नहीं है, वो अज्ञानता में काउंट होता है। अगर मैं राम को मानता हूं, कृष्ण को नहीं मानता हूं तो ऑप्शन है, इट इज नॉट कंपल्सरी। अगर मैं कृष्ण को मानता हूं, महावीर को नहीं मानता हूं तो वो ऑप्शन है, कंपल्सरी या मैं गुनहगार नहीं हूं। मगर मैं जन्म से मौत तक मेरे जीवन की अवस्था और अंतिम अवस्था ये सब कुदरती कानून के अधीन है। फिर भी मैं अगर कुदरत को या कुदरती कानून को नहीं जानता हूं और कुदरत में बनाई हुई अवस्थाओं को कुदरती रचना नहीं देखता हूं, वहां तक तो अज्ञान है, तो राग द्वेष होंगे, कर्म बनेंगे और जन्म मरण भी होते रहेंगे। इसीलिए कोई भी अवस्था 6 तत्व से बनी हुई अवस्था, कुदरती कानून से बनी हुई अवस्था को ही कुदरती रचना कहते हैं। रचना कुदरत की, ये हमारे मन वचन काया है। हम कहेंगे व्यवहार से माता पिता ने जन्म दिया, बोल सकते हैं, वास्तव में ये कुदरती रचना है। तो कोई भी अवस्था जन्म से मौत तक की किसी की भी अवस्था कुदरती रचना से बाहर नहीं हो सकती है। तो जो दिखता है 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है सब कुदरती रचना है। और वो कुदरती रचना कुदरती कानून से और 6 तत्वों से ये अवस्था बनी हुई है, जिसकी बिगिनिंग और एंड होती है, मगर तत्व के रूप में परमानेंट है और कानून के रूप में परमानेंट है। और सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखना वो हमारी दृष्टि होनी चाहिए। सब अवस्था, अगर लाखों लोगों का जन्म होता है तो भी कुदरती रचना है, और लाखों लोगों का नाश होता है तो भी कुदरती रचना है। क्योंकि जन्म जीवन मृत्यु ये सब कुदरत के हाथ में है। हम व्यवहार से संख्या कम हुई ज्यादा हुई ऐसा बोल सकते हैं, वास्तव में कम ज्यादा होती नहीं है, अवस्था परिवर्तन होती है। अगर एक इंद्रिय मर गया तो दूसरी एक इंद्रिय में आ जाएगा, तो ये संख्या में कम ज्यादा नहीं होता है, व्यवहार से ऐसा लगता है। यहाँ गांव में 50 लोग मर गए तो कोई जगह 50 लोग पैदा भी हो जाएंगे, कोई भी रूप में, मनुष्य के रूप में भी हो सकते हैं, प्राणी के रूप में भी हो सकते हैं, चारों गति में से कोई भी गति में हो सकते हैं। यानी संख्या कम ज्यादा नहीं होती है, रूपांतरित होती है। क्या होती है? रूपांतरित। तो इसीलिए यह अध्यात्म विज्ञान जन्म से मौत तक मन वचन काया की सभी अवस्था, मन वचन काया उनकी सभी अवस्था
और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि को आध्यात्म विज्ञान कुदरती रचना ही मानते हैं। और इसीलिए अगर हम कुदरती कानून और कुदरती रचना को दृष्टि में रख के जीवन जिएंगे तो हमारे जीवन में अभी कोई नई दिक्कत आना है वो तो संभव नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा यह आध्यात्म विज्ञान को समझना है तो कुदरती कानून और कुदरती रचना को समझना पड़ेगा। अपने ही जीवन को आध्यात्म के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में आगे ले जाने के लिए यही सरल, सहज, सुगम और सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। आइए हम इसी मार्ग को आगे जाके यथार्थ फॉर्म में समझने की कोशिश करें और अपना जीवन धन्य बनाएं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुदरत जिसमें ये 6 तत्व रहते हैं, चेतन, जड़, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, इसका नाम कुदरत है और ये कुदरत की रचना है। और कुदरत का कानून एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे, यानी आपके कर्मों के अनुरूप जो है आपको फल मिलेगा। या नेचुरल कुदरत है, सूर्य, चांद, ये ऋतुएं, ये अपने हिसाब से होती, समय से होती है। ये सारी कुदरत की बात आपने कही और सबसे बड़ी बात आपने ये बताई कि कुदरत की रचना और कुदरत के कानून को हम मानते हैं तो ये हमारा अज्ञान का नाश करने वाला है। और इस कानून को, क्योंकि इसके बियॉन्ड कोई है ही नहीं, ये तो सुप्रीम है, उसको हम नहीं मानते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं, तो ये हमारा अज्ञान है। और अज्ञान का मतलब आवागमन और विज्ञान का अर्थ होता है मुक्ति। तो रास्ता आपको ढूंढना है कि आप आवागमन करना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, उसके अनुरूप अपनी दृष्टि में, ज्ञान दर्शन में फिट कीजिए चीज को। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।